जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेलों में 1423 कक्षपाल पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया का नया कार्यक्रम जारी किया है। 9 जनवरी से 8 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले स्थगित हुई यह प्रक्रिया अब खेलकूद कोटा आरक्षण के साथ फिर से शुरू हो रही है। कुल 1698 नियमित और 35 बैकलॉग पद हैं, जिनमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ उपेंद्र कुमार सत्यार्थी को श्रीलंका की केलानिया यूनिवर्सिटी में शोध सह निर्देशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षणिक, भाषाई और साहित्यिक सहयोग को मजबूत करेगी। वे प्रेमचंद की कहानी कला पर एक शोध का सह निर्देशन करेंगे। इस उपलब्धि पर सीयूजे के अधिकारियों और शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया है। हजारीबाग की लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 30-31 दिसंबर 2025 की रात 3 उम्र कैद कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। इस सुरक्षा चूक के बाद 28 जैब जवान कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। जेल आईजी जांच कर रहे हैं और फरार धनबाद निवासी कैदियों की तलाश में छापेमारी जारी है। ये घटना जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। एसआईटी झारखंड कैदियों को खोजने बिहार में भी छापेमारी कर रही है। जनवरी में झारखंड घूमने और पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां सुखद मौसम 10-25 डिग्री सी और धूप भरी दोपहरें इसे खास बनाती हैं। 2025 में पर्यटन में 20% की वृद्धि देखी गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ हिल्स, नेत्रहाट, बेतला नेशनल पार्क, हुंड्रू फॉल्स, दशम फॉल्स, पतरातू वैली, दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, जुबली पार्क और घाटशिला जैसे 10 प्रमुख स्थल प्रकृति और एडवेंचर का अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं, जो सर्दी में आउटडोर गतिविधियों के लिए बेहतरीन है। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने रांची यूनिवर्सिटी और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति, प्रतिकुलपति और कुल सचिव की नियुक्ति न होने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम बाधित हो रहे हैं, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। आजसू ने कुलाधिपति से सभी विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्तियां करने का आग्रह किया है, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई के कारण जिस तरह से सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे और 13 मौतें हुई, वैसी ही गंभीर स्थिति रांची के रूका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जर्जर हालत के कारण बनती दिख रही है। 1960 के दशक में बना यह प्लांट अपनी उम्र पूरी कर चुका है और इसके 20 में से 11 फिल्टर बेड खराब पड़े रहे हैं। नतीजतन रांची की 3 लाख से अधिक आबादी को बिना शुद्ध हुए सीधे तौर पर गंदा और मिट्टी युक्त पानी मिल रहा है, जो किसी बद्धी महामारी को न्योता दे सकता है। रांची के भारतीय स्टेट बैंक की हरमू हाउसिंग कॉलोनी शाखा में आरण धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी वेतन पर्ची और जाली दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपए का लोन लेने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों ने लोन मिलने के बाद ईएमआई का भुगतान बंद कर दिया और संपर्क से बाहर हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिससे बैंकिंग सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत 1949 मेधावी छात्रों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। पात्रता में 35% अंकों के साथ 7वीं उत्तीर्ण और 350 लाख रुपए से कम वार्षिक आय शामिल है। छात्र जैक बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का कुमारी बुनियादी खेल संसाधनों, विशेषकर जूतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। हजारीबाग प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास कर रही अनुष्का को साइकिल और स्कूल फीस जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति झारखंड की खेल व्यवस्था की उदासीनता और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा को उजागर करती है। बीजेपी झारखंड जनवरी में राज्य के सभी नगर निकायों का घेराव करेगी। यह प्रदर्शन जल्द चुनाव कराने और अफसरशाही व भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। 8 जनवरी से भाजपा जी राम जी योजना का प्रचार भी मंडल स्तर पर करेगी। जिलाध्यक्षों की सूची भी जल्द जारी होगी। गोड्डा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ललमटिया में वाहन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सघन जांच अभियान चलाया गया।